तो हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारी एक नई वीडियो में। और जो कि आप सभी को पता है कि एमबीए के एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो इसके अंदर एग्ज़ाम है बच्चों का, ठीक है। तो इसमें सर्विसेज जो चैप्टर आने वाला है उससे रिलेटेड हम सारे क्वेश्चन आप सभी को कराने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये होता है, नेचर ऑफ सर्विसेज। नेचर ऑफ सर्विसेज है क्या, आपको यही समझना पड़ेगा पहले, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे पहले समझने की सर्विस क्या होती है, ठीक है। सर्विस जो होती है ना, हमारी एक ऐसी एक्टिविटी होती है जो मतलब हम किसी को देते हैं, ठीक है। पर्सन या कंपनी एक दूसरे पर्सन को प्रोवाइड करती है, इसमें ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं होती है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ध्यान रखें, फॉर एग्जांपल जैसे कि हम सर्विस दे रहे हैं, टीचिंग इन स्कूल, बैंकिंग, हेल्थ केयर, ट्रांसपोर्टेशन, होटल एंड सर्विसेज, जो हमारी क्या होती है, सर्विसेज, ठीक है। यानी सर्विस का मेन पर्पस कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई करना होता है, ठीक है। कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई करना होता है। नेचर ऑफ सर्विसेज, सर्विस मेनली इंटेंजिबल होती हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है इंटेंजिबल, मतलब इन्हें हम फिजिकली टच या स्टोर नहीं कर सकते। सर्विस एक्सपीरियंस और परफॉर्मेंस पर बेस्ड होती हैं। एग्जांपल, जब टीचर क्लास में पढ़ाती हैं, है ना, जब टीचर क्लास में पढ़ा रहे हैं तो नॉलेज रिसीव करते हैं बच्चे, नॉलेज को टच नहीं कर सकते लेकिन उसका बेनिफिट मिलता है। इस तरह डॉक्टर ट्रीटमेंट देता है, बैंक मनी ट्रांसफ़र करता है, ये सब सर्विसेज होती हैं आप सभी की, ठीक है। ये सब बात अब हम समझ चुके हैं। अब हम आते हैं अगले टॉपिक पर। तो अब हम आ चुके हैं इंसेपरेबिलिटी। तो हम इस टॉपिक को पूरा अच्छे से समझाते हैं। इंस्पेंसिबिलिटी का मतलब है सर्विस की प्रोडक्शन या कंजम्पशन एक ही टाइम होती है। सिंपल एग्जांपल मैं आपको सभी को देता हूँ, ठीक है। टीचर क्लासरूम में पढ़ाता है, ठीक है, और स्टूडेंट उसी टाइम नॉलेज रिसीव करते हैं। डॉक्टर पेशेंट को चेक करते हैं और ट्रीटमेंट उसी मूवमेंट प्रोवाइड होता है, ठीक है। ये है शॉर्ट लाइन में हम बोलें तो सो सर्विस आर प्रोड्यूस्ड एंड कंज्यूम्ड सिमुलेशनली, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन अपना आता है हमारा। तो अब गाइस देखिए, वेरिएबिलिटी क्या होती है, परिवर्तनशीलता क्या होती है। वेरिएबिलिटी का मतलब होता है कि सर्विस क्वालिटी हर पर्सन और सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज हो सकती है, जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सर्विस डिपेंड करती है हु प्रोवाइड द सर्विसेज, व्हेन इट प्रोवाइडेड एंड हाउ इट प्रोवाइडेड। ये हमारा सर्विसेज का वेरिएबिलिटी होती है। एग्जांपल हम इसका दे देते हैं। एक टीचर है जो कि आपको बहुत इंटरेस्टिंग वे में पढ़ा सकता है, जबकि दूसरा टीचर सिंपल वे में पढ़ाता है। डिफरेंट कस्टमर डिफरेंट एक्सपीरियंस फील करते हैं, है ना। ये हमारा होता है वेरिएबिलिटी, जो मैंने आपको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। अब हम आगे अगली स्लाइड में। अब हम आते हैं आपकी पेरिशेबिलिटी। पेरिशेबिलिटी का मतलब है कि सर्विस है ना, जो पेरिशेबिलिटी है उसमें सर्विस को स्टोर नहीं किया जा सकता है। अगर सर्विस यूज़ नहीं है तो वो वेस्ट हो जाती है। होटल का एम्प्टी रूम, बस की एम्प्टी सीट बाद में स्टोर नहीं की जा सकती। एक बार टाइम निकाला गया तो सर्विस एक्सपायर हो जाती है, ठीक है। इस तरीके से है। अब लास्ट में हम अपना कंक्लूज़न देते हैं। सो स्टूडेंट, टुडे वी लर्न नेचर ऑफ सर्विसेज, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्विसेज, इंटेंजिबिलिटी, इंस्पायरेबिलिटी, वेरिएबिलिटी और पेरिशेबिलिटी। सर्विस इकोनॉमी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और हर डेली एक्टिविटी में से यूज़ होती है। थैंक यू एवरीवन। अब आपको इस रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है, जो मैंने आपको बताया। और ये लैक ऑफ ओनरशिप वाला ये भी है, इसको भी आप पढ़िए, ठीक है। कस्टमर ओनली द सर्विस बट डू नॉट ओन इट परमानेंटली। हमेशा सर्विसेज को तो परमानेंटली नहीं ओन कर सकता। तो इस तरीके से ये एक्सप्लेनेशन भी आपको मैंने बता चुका हूँ इन सब का। अ पैसेंजर यूज ट्रांसपोर्ट सर्विसेज बट डज नॉट ओन द बस, ठीक है। कस्टमर पार्टिसिपेशन, ग्राहक की भागीदारी, कस्टमर ऑफ्टन पार्टिसिपेट द सर्विसेज प्रोसेस। एक्सप्लेनेशन, द क्वालिटी ऑफ सर्विस आल्सो डिपेंड ऑन कस्टमर इन्वॉल्वमेंट। In haircut service, the customer must be present and communicate preferences, ठीक है।